गुड मॉर्निंग क्लास। आज 19 जनवरी है और लास्ट क्लास में हमने दो वर्ब देखी थी, एक तो अपीयर और एक थिंक। ठीक है, थिंक के बारे में मैंने बताया था कि थिंक का जो जनरल मीनिंग होता है वो तो क्या होता है, सोचना होता है। तब तो हम वहाँ पर सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर थिंक का जो मीनिंग है वो अगर किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए हो रहा है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ पर विचार करने के लिए हो रहा है, तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। दूसरी वर्ब हमने पढ़ी थी अपीयर। ठीक है, अपीयर का जो कॉमन मीनिंग होता है, अपीयर का जो कॉमन मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रतीत होना या मालूम पड़ना, सीमिंग और नोइंग। अगर इस सेंस में अपीयर का मीनिंग आ रहा है, मतलब प्रतीत होना के सेंस में या मालूम पड़ना के सेंस में अगर अपीयर का मीनिंग आ रहा है, तब तो हम वहाँ पर किस टेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपीयर का यूज़ प्रकट होना या उपस्थित होना, मतलब अपीयरिंग और बीइंग प्रेजेंट या टू कम बिफोर द पब्लिक, अगर इसके सेंस में आ रहा है, मतलब प्रकट होना या उपस्थित होना के सेंस में आ रहा है अपीयर का मीनिंग, तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। फिर हमने तीसरा अपीयर का रूल पढ़ा था कि जब अपीयर का यूज़ प्रकाशित होना के अर्थ में आ रहा है, जब अपीयर का जो यूज़ है वो प्रकाशित होना के सेंस में आ रहा है, तब भी हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करेंगे। तो ये जो तीन चीज़ें थी वो हमने कल की क्लास में देखी थी। आई थिंक जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं आपको नई नई चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपको नई चीज़ें बता रहा हूँ, मुझे अपने आप पर 100 नहीं 200% कॉन्फिडेंस है। ठीक है, वही कॉन्फिडेंस आपको भी अपने अंदर रखना है और इन चीज़ों को सबको याद करना है, समझते हुए याद करना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कंसर्न ले सकते हैं। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आता है। ठीक है, तो इट मीन्स या तो मैं ये समझ जाऊँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल ही आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, या दूसरी चीज़ ये है कि आप पढ़ ही नहीं रहे या वीडियो देख ही नहीं रहे। और दूसरी चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैं आपके व्यूज़ देखता हूँ। ठीक है, बहुत कम व्यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ होते हैं। इट मीन्स आप वीडियोज़ को वॉच ही नहीं कर रहे हो, और मेरे को नहीं, आई थिंक आप किसी भी सब्जेक्ट के वीडियोज़ को वॉच नहीं कर रहे हो। तो ये आपके लिए गलत चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं वही क्वेश्चन दूंगा जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्वेश्चन का मतलब मैं वही चीज़ें दूंगा जो मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है क्लास, और आज हम जो पढ़ेंगे, हमारी जो नेक्स्ट वर्ब है वो है स्मेल। कौन सी है? स्मेल। ठीक है, देखो अब समझो इसको। आज भी हम सिर्फ दो ही वर्ब पढ़ेंगे। स्मेल, क्योंकि ज़्यादा रोज़ाना सिर्फ दो दो चीज़ें अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा कोर्स तब भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे कोर्स की 1% भी टेंशन नहीं है, नहीं आपको होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, इस चीज़ को आप याद रखो। समझ रहे हो? कोर्स की 1% टेंशन आपको लेनी नहीं है। ठीक है, कोर्स वोर्स सब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ग्रामर जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप ये सोच लो कि आपकी इंग्लिश कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक का बहुत कम पोर्शन होता है, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, वहाँ पर ग्रामेटिकल नॉलेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा मांगी जाती है। ठीक है क्लास, अब देखिए, पहला देखिए, आज की जो वर्ब है वो है स्मेल। लिखा हुआ है, स्मेल इज कॉमनली यूज्ड इन द सेंस ऑफ फ्रेग्रेंस। स्मेल का यूज़ सामान्यतः महकना के अर्थ में होता है, क्योंकि स्मेल का मतलब महकना, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है? महकना। स्मेल का यूज़ सामान्यतः महकना के अर्थ में होता है। महकना के अर्थ में अगर स्मेल का यूज़ हो रहा है तब तो हम वहाँ पर सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं क्लास? अगर महकना के अर्थ में स्मेल का यूज़ हो रहा है तब तो हम वहाँ पर सिंपल टेंस का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। जैसे पहली वर्ब लिखी, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द फ्लावर डैश स्मेल्स स्मेलिंग स्वीट। ठीक है, अब देखो, द फ्लावर, फ्लावर कैसा है? सिंगुलर है,
और देखो यहाँ पर किसको शो करेगा, मतलब जो फूल जो है, पुष्प जो है वह महक रहा है। स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा। ठीक है, स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा, मतलब अच्छा, मतलब महकना। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। स्मेल्स क्यों आएगा, क्योंकि यह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर एंटिटी हो, तो यहाँ पर ये सिंगुलर चीज़ है द फ्लावर, सिंगुलर ही है, फ्लावर्स तो है नहीं। ठीक है, तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ लेंगे। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें एज अ सफिक्स एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है। ठीक है क्लास, समझ गए। तो यहाँ पर द फ्लावर स्मेल्स स्वीट का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ लेंगे। अब देखिए इसका दूसरा रूल क्या है, बट व्हेन स्मेल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्निफिंग एट और स्निफिंग ऑन द नोज, इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। मतलब लेकिन स्मेल का यूज नाक पर सटाकर सूंघने के अर्थ में होता है। मतलब अगर स्मेल का यूज़, अगर किसी चीज़ को हम बिल्कुल हमारे नोज़ के बिल्कुल पास में रखकर अगर उस चीज़ को हम सूंघ रहे हैं तो हम इसे स्मेल करना नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे स्निफ, SNIFF। हम इसे क्या कहेंगे, स्निफ। लेकिन अगर स्मेल का यूज़, देखो महकना का मतलब अलग होता है और स्निफ का मतलब अलग होता है। महकना का मतलब तो क्या होता है, जैसे कोई मोगरे का फूल है, ठीक है, तो मोगरे के फूल की खुशबू के लिए हमें मोगरे के फूल के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी जो सुगंध है वो हर जगह महकती रहती है। लेकिन अगर किसी चीज़ को बिल्कुल मतलब उससे किसी भी तरह की जो गंध है वो महसूस ही नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, बिल्कुल नाक के पास लाकर उसे सूंघने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, स्निफ कहेंगे। क्या कहेंगे, स्निफ कहेंगे। और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है स्निफ एट का, नाक के पास सटाकर किसी चीज़ को सूंघना या नाक के पास लगाकर किसी चीज़ को सूंघना। तो अगर स्मेल का यूज़ स्निफिंग एट या स्निफ एट या स्निफिंग ऑन द नोज़ के सेंस में आ रहा है, तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ डैश, दो वर्ब दी हुई है, स्मेल्स और स्मेलिंग द फ्लावर। ठीक है, अब देखो इज़ है, हम जानते हैं कि अगर किसी भी टेंस में इज़ एम आर एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हम उस टेंस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ लेंगे। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी, जिसमें क्या जुड़ा हुआ होगा, ING जुड़ा हुआ होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, मतलब वह फूल को सूंघ रहा है। ठीक है, वह फूल को सूंघ रहा है। अब तुम ये भी पूछ सकते हो कि सर दोनों ही एग्जाम्पल में आपने फ्लावर का यूज़ लिया है, ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पर हम सिंपल टेंस का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे हैं। देखो बिल्कुल सामान्य सी बात है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए सबसे पहले जो एग्जामिनर होगा वो आपको बिल्कुल वहाँ पर क्लियर चीज़ कर देगा। यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखता हूँ, लेकिन वहाँ पर जब एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे बनाकर देगा तो वो क्या करेगा, पहले पूरी एक पैराग्राफ के अंदर एक कंडीशन बनाकर देगा। जैसे एक समय की बात है, एक लड़का था, वह कहीं पर जा रहा था, उसे रास्ते में एक चीज़ मिली। ठीक है, उस लड़के ने उसे बिल्कुल अपने नाक के पास सटाकर सूंघा। अब जब वहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है कि नाक के पास बिल्कुल लगाकर सूंघा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर स्मेल का सेंस आ रहा है। स्मेल का भी किसका सेंस आ रहा है, स्निफ का सेंस आ रहा है। तब हम वहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ लेंगे, कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे। तो अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है क्लास, अब देखिए आज की सेकंड वर्ब देखिए कौन सी है, टेस्ट। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग देखिए, टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन द सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट का प्रयोग सामान्यतः स्वाद के अर्थ में होता है। टेस्ट का प्रयोग सामान्यतः स्वाद के अर्थ में होता है। इस सेंस में, मतलब स्वाद के सेंस में, हम वहाँ पर सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। अगर टेस्ट का जो मीनिंग है अगर वो स्वाद के अर्थ में आ रहा है तो सेंटेंस में हम सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे
दिस टी डैश टेस्ट्स स्वीट। ठीक है, अब देखो टी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, क्योंकि टी का टीज कभी भी नहीं बनता है, टी का टी रहता है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ वर्ब भी मैंने आपको बताया हुआ कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अब जैसे ये सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो रहा है, और सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, जिसमें क्या जुड़ा हुआ होगा, एस या ई एस जुड़ा हुआ होगा। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या होगी, वर्ब होगी। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ लेंगे, टेस्ट्स का। दिस टी टेस्ट्स स्वीट, मतलब इस चाय का स्वाद मीठा होता है। अब देखो ता है आ गया, और हम जानते हैं कि ता है, ती है, ते हैं किस सेंटेंस के हिंदी आइडेंटिफिकेशन होते हैं, सॉरी किस टेंस के हिंदी आइडेंटिफिकेशन होते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी आइडेंटिफिकेशन होते हैं। ठीक है क्लास। दूसरा एग्जाम्पल है दिस कॉफ़ी। अब ये जो कॉफ़ी है वो भी कैसी है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगी। तो यहाँ पर भी हम टेस्ट्स का ही यूज़ लेंगे, दिस कॉफ़ी टेस्ट्स बिटर। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में टेस्ट का मीनिंग किससे आ रहा है, स्वाद से आ रहा है, क्योंकि जब चाय को पिया तब स्वाद से महसूस हुआ कि चाय कैसी है, मीठी है, और जब कॉफ़ी को पिया तब कॉफ़ी के स्वाद से हमें यह महसूस हुआ कि कॉफ़ी कैसी है, बिटर है। समझ रहे हो क्लास। तो ये यहाँ समझ में आई आपको टेस्ट वाली बात, कि अगर टेस्ट का मीनिंग स्वाद के सेंस में अगर आ रहा है, टेस्ट का जो मीनिंग है अगर वो स्वाद के सेंस में आ रहा है, तब तो हम वहाँ पर सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि यहाँ फिर हम आगे अपनी पढ़ाई को आगे और कंटिन्यू करें। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक क्लास, अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट है, बट टेस्ट इज यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस व्हेन इट गिव्स द सेंस ऑफ चेक टेस्ट। देखो, लेकिन टेस्ट का यूज़ हम कंटिन्यूस टेंस में भी करते हैं। कब करते हैं, जब हमें स्वाद की जांच करनी हो। टेस्ट का यूज़ हम कंटिन्यूस टेंस में भी करते हैं जब हमें स्वाद की जांच करनी हो। अगर इस सेंस में हमें टेस्ट का यूज़ देखना है, ठीक है, तब वहाँ पर हम कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और कंटिन्यूस टेंस क्या होगी, जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, जिसमें क्या लगा हुआ होगा, ING लगा हुआ होगा। तो ही इज़ डैश टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग। ठीक है, मतलब वह दूध की खीर के स्वाद की जांच कर रहा है, वह दूध की खीर की स्वाद की जांच कर रहा है। ठीक है क्लास, समझ रहे हो मेरी बात, वह दूध के खीर की स्वाद की जांच कर रहा है। और आज की हमारी जो लास्ट वर्ब है वो है एक्सेप्ट। देखो इसको भी देख लो, एक्सेप्ट इज यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस व्हेन एक्सेप्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अवेट, वेट फॉर और वेटिंग। एक्सेप्ट का यूज़ हम कंटिन्यूस टेंस में करते हैं जब एक्सपेक्ट का यूज़ प्रतीक्षा करना के सेंस में आ रहा हो। जैसे शी इज़ एक्सपेक्टिंग ए बेबी इन सितंबर, मतलब सितंबर के माह में वह एक बेबी को एक्सेप्ट कर रही है। ही इज़ एक्सपेक्टिंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर, वह अपने अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट कर रहा है। अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास, और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी का अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।